नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बात जब आम नागरिक बनकर अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। सफदरजंग अस्पताल पहुंचे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। इस दौरान मनसुख मांडविया ने किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में बेंच पर बैठने के दौरान वहां जो गार्ड मौजूद था उसने उन्हें डंडा मार दिया। जाहिर है वो समझ नहीं पाएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन इससे ये तो पता चला कि वहां जो मरीज आते हैं उनके साथ व्यवहार कैसा किया जाता है। औचक निरीक्षण में अस्पताल के अंदर अव्यवस्थाएं देखने को मिली। बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर दिलाने और ले जाने में सुरक्षा गार्ड्स ने कोई मदद नहीं की। इस पूरी घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मांडविया ने दी। विश्व का सबसे धनी पद्मनाभ स्वामी मंदिर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मंदिर के प्रशासन समिति ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है। ट्रस्ट के 25 साल के खातों का ऑडिट करने का अनुरोध किया है। न्यायमित्र गोपाल सुब्रमण्यम ने 2014 में सुझाव दिया था। पूर्व सीएजी विनोद राय से ऑडिट करवाने का सुझाव दिया गया था। वो ऑडिट अब तक नहीं हुआ है। मंदिर आर्थिक संकट में। मंदिर के रखरखाव पर केरल सरकार ने अभी तक 11 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं और अब मंदिर प्रशासन समिति का कहना है कि 11 करोड़ रुपए चुकाने की स्थिति में मंदिर नहीं है और इसलिए ऑडिट होनी चाहिए ताकि बही खाते की जानकारी लग सके। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने विभिन्न मोर्चों को सक्रिय कर दिया है। अयोध्या में हुई ओबीसी मोर्चे की कार्यकारिणी की बैठक, वाराणसी में हुई बीजेपी की एससी मोर्चे की बैठक। दोनों बैठकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। 26 सितंबर को लखनऊ में होगी किसान मोर्चे की भी बैठक। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे हर मोर्चे की बैठक होगी और हर मोर्चे के जरिए उस मोर्चे से जुड़े लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी और वहां तक अपनी रीति नीति पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपे निर्जा चौधरी के लेख की। दरअसल पंजाब में कांग्रेस का सेल्फ गोल निर्जा चौधरी ने बताया कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर किया गया है और इस तरह कांग्रेस ने अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार दी है। गांधी परिवार चुनाव में कांग्रेस को जिताने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। सभी को अपने साथ लेकर चलने की जरूरत है। यानी कि निर्जा चौधरी ने जो फैसला पंजाब में गांधी परिवार की तरफ से लिया गया उस पर हमला किया और इसे सेल्फ गोल करार देते हुए कहा कि गांधी परिवार ने कांग्रेस में, पंजाब कांग्रेस में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। दरअसल पंजाब में जो हुआ है उसके बाद कई तरीके का विश्लेषण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के गांधी परिवार के बीच कौन कौन से अंतर है, इसको समझने की जरूरत है। मोदी की वजह से बीजेपी जीतती है, इसलिए उनका दबदबा रहता है। मुख्यमंत्री बदल दिए गए, गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी के फैसलों को लेकर पार्टी यानी कि बीजेपी के अंदर कोई विवाद खुलकर सामने नहीं आता। कांग्रेस शासित राज्यों में पार्टी के भीतर भारी असंतोष है जो खुलकर सामने आता है। फिर हाल ही में चाहे पंजाब की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, जहां पार्टी में गजब की खेमेबंदी दिखाई देती है। गांधी परिवार को चुनौती देने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। साथ ही सबको साथ लेकर चलने की भी नीति नजर नहीं आती। एक सवाल क्या वाकई में पूरे तरीके से सुलझ चुका है? सवाल यह कि आखिरकार कांग्रेस की गॉड मदर ने कमान राहुल गांधी को सौंप दी। 21 सालों से कांग्रेस की कमान संभाल रही थी सोनिया गांधी। अब झिझकते हुए पार्टी की कमान पुत्र राहुल को सौंपने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस कार्य समिति के औपचारिक प्रस्ताव का भी इंतजार नहीं किया गया और कमान मिलते ही पंजाब के लोकप्रिय नेता कैप्टन अमरिंदर की विदाई हो गई। अब पंजाब के बाद आएगा छत्तीसगढ़ का नंबर और छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंह देव की ताजपोशी के संकेत मिल रहे हैं। राहुल गांधी बना चुके हैं छत्तीसगढ़ में भी नेतृत्व परिवर्तन का मन। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिल्ली से जुड़े एक सूत्र ने संकेत दिए प्रियंका गांधी फिलहाल छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में परिवर्तन नहीं चाहती, लेकिन फ्री हैंड मिलने के बाद अब राहुल गांधी
इस पर पूरा फैसला लेंगे। कांग्रेस के फैसलों से आम आदमी पार्टी की राह आसान, बात हम पंजाब की कर रहे हैं। उत्तराखंड, गुजरात और पंजाब में कांग्रेस की हालत कमजोर है। आम आदमी पार्टी के सामने जनाधार मजबूत करने का मौका है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का बसपा के साथ तालमेल है। किसान आंदोलन के कारण बीजेपी को ज्यादा समर्थन नहीं है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदलकर कमजोरी एक तरीके से दिखाई और कमजोर होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में अपना जनाधार बढ़ा सकती है आम आदमी पार्टी, यानी कि ये सब कुछ आम आदमी पार्टी के लिए एक मौके की तरह है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का बसपा के साथ तालमेल और किसान आंदोलन के कारण बीजेपी को ज्यादा समर्थन नहीं है।